ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द स्कॉर्पियो साइन, जिसमें हम देखेंगे कि ये जो महीना है यानी कि सितंबर मंथ आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं कि आप सब लोगों के लिए स्कॉर्पियो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लेसिंग्स देखेंगे कि ओवरऑल चाहे आप बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। एंड इवन स्टूडेंट्स एज वेल, स्टूडेंट्स को भी कंप्लेंट रहती है कि आप रीडिंग नहीं करते हैं। आप सुनिए ध्यान से, उसमें आपके लिए बहुत कुछ मिल जाएगा, इवन लाइक गाइडेंस, ओवरऑल एनर्जी। ओके, तो देख लेते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं फॉर ऑल द स्कॉर्पियो। भगवान बृहस्पति देव, तो देखिए पहले मैं स्टूडेंट से शुरू करती हैं, ठीक है। बच्चे हैं और पढ़ रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। भगवान बृहस्पति देव, ठीक है, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। सो पावर एंड प्रेस्टीज इन सोसाइटी, वाओ। ओके, वर्ल्डली नॉलेज, सो आपकी जो नॉलेज है वो इन्हांस हो रही है, स्पेशली ऑफ लॉ, ठीक है। अगर आप लॉ की स्टडी कर रहे हैं या वॉट एवर स्कॉर्पियो, ठीक है, सो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। इट्स लाइक अ गिफ्ट ऑफ गॉड, ब्लेसिंग्स आपके गुरु के रूप में। आपके इष्ट, आपके जो गुरु हैं वो आपसे खुश हो सकते हैं, ठीक है। जो आपके टीचर्स हैं वो भी गुरु ही होते हैं, पेरेंट्स हैं, ठीक है। सो ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। कैपेसिटी टू एक्ट एज अ टीचर, वाओ, अभी हम टीचर की ही बात कर रहे थे, तो एक्ट एज अ टीचर, यू नो, आप आगे पढ़ा सकते हैं, कुछ भी फील्ड में है तो यू कैन डू वंडरफुल। ओके, एंड स्पिरिचुअल मास्टर, एबिलिटी टू कैरी आउट एडवाइजरी इन मिनिस्ट्रियल ड्यूटीज। ओके, सो ओवरऑल ये जो एनर्जीज हैं बृहस्पति देव भगवान, इट्स अबाउट वेल्थ, इट्स अबाउट प्रेस्टीज इन द सोसाइटी, ठीक है। आपको नॉलेज गेन कर रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं, चाहे आप बुजुर्ग ही क्यों ना हो। देखिए सीखने की कोई एज नहीं होती, तो मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट लर्निंग लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ, डूइंग समथिंग वेरी गुड इन योर लाइफ, अचीवमेंट जिसे हम कहेंगे कि हाँ कि काफ़ी कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं आप। और वैसे भी ओवरऑल अगर हम सुख शांति की बात करें घर में, ठीक है, फीमेल हैं जो भी हैं, तो आई थिंक एक खुशनुमा माहौल दिखाई दे रहा है फॉर ऑफकोर्स फॉर मैरिज एंड ऑल दैट स्टफ भी, तो वो भी एक ब्लेसिंग्स आ रही हैं। भगवान बृहस्पति देव ऑफकोर्स आप सबको पता है कि लोग बृहस्पति देव का फास्ट रखते हैं फॉर पर्पस कि हाँ कि उनकी शादी हो जाए, उनको अच्छा जो भी वो चाहते हैं। सो अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके ओके, तो अब हम आपकी करंट सिचुएशन देखते हैं, आपके और आपके पार्टनर के बीच में व्हाट्स द करंट सिचुएशन। ओके स्कॉर्पियो, सो सितंबर जो मंथ है, पहले तो हम करंट सिचुएशन देखते हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में स्कॉर्पियो। आई थिंक साइलेंस, इट्स अबाउट साइलेंस या डीप रिफ्लेक्शन चल रहा है। हो सकता है कि पास है, दूर है या कुछ भी है। इट्स अबाउट सेल्फ रिफ्लेक्शन मोड, एक दूसरे को ध्यान दे रहे हैं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर ऑल द स्कॉर्पियो पीपल। इट्स अबाउट लाइक लर्निंग समथिंग, अंदर ही अंदर कुछ सेल्फ रियलाइजेशन चल रहा है या टाइम ले रहा है कोई। ओके, आपकी एनर्जी अगर चेक करें, ऑफ कोर्स एक थ्री ऑफ कप्स एनर्जी है, तो डेफिनेटली कोई और पर्सन बीच में इन्वॉल्व है, ठीक है, कि ये थर्ड पार्टी कनेक्शन है आप जिसमें से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, शायद ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। एंड यू वांट टू वर्क इट आउट, कोई और कनेक्शन हो सकता है जिसमें आप एफर्ट पुट करना चाहते हैं, और कोई कनेक्शन हो सकता है जिसमें से आप निकलना चाहते हैं। ये एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। ओके, ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, देखिए कोई कनेक्शन है, आप किसी ऑफकोर्स आप किसी टॉक्सिक कनेक्शन में ज़रूर डील कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। डेविल एनर्जी हमारे पास आ रही है, तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। वाई सो? बिकॉज यहाँ पे आपको एंजल्स जो है वो ये कह रहे हैं, ठीक है, कि इट्स अ टॉक्सिक कनेक्शन, कुछ है आपके अराउंड, और कुछ के लिए हो सकता है यू हैव टू डील विद इट और उसमें से निकल के, सो दैट लाइक आप पूरी कोशिश कर रहे हैं। नाइट ऑफ सोच एनर्जी कमिंग आउट ऑफ, या चीज़ें आप सोच रहे हैं कि कब जल्दी हो रही है आपको कि कब ये चीज़ें सॉल्व आउट होंगी, ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है स्कॉर्पियो की तरफ से। आपके पार्टनर की इंटेंशंस क्या है? आई थिंक पेज ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है कि कोई आपकी तरफ अट्रैक्टेड तो है लेकिन समझ नहीं आ रही है। आई थिंक ये पर्सन आपकी तरफ एक्सपेक्ट बहुत कर रहे थे कि कब होगा, कैसे होगा, ठीक है, या होगा कि नहीं, या आप
वो उनको आपसे बहुत एक्सपेक्टेशंस है, मुझे ऐसा लगता है स्कॉर्पियो, ठीक है, आपके पार्टनर को ये वो सोचते हैं। हो सकता है एज में आपसे कोई यंगर एनर्जी हो, ठीक है, लेकिन अभी और काम पे फोकस्ड हैं, या हो सकता है कि सोशल मीडिया पे बहुत फेमस हैं, कुछ कर रहे हैं अपना काम, ये पर्सन कुछ अचीव कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कुछ उन्होंने ये वाली जो सिचुएशन छोड़ दी वेट कर करके, अभी फ़िलहाल वो अपने पे फोकस कर रहे हैं, ऐसी वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। अब इस केस में स्कॉर्पियो को क्या करना चाहिए? आई थिंक करेज, इट्स अबाउट स्ट्रेंथ, इट्स अबाउट गेटिंग इनटू योर पावर। ओके, आप क्या चाहते हैं स्कॉर्पियो? ऑफ कोर्स एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो कुछ कर नहीं सकते, तो फिर ये जो रिलेशनशिप है ये किस तरफ बढ़ रहा है? एम्परर एनर्जी, इसका मतलब ये होता है कि दैट यू आर ट्रस्ट वर्दी पर्सन, आप लविंग पर्सन है, लॉयल पर्सन है, बट अभी फ़िलहाल आप कुछ कर नहीं सकते सिचुएशन के बारे में, ऑफ कोर्स, है ना, आप कुछ स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते इसमें। आप चाहते हैं कि ये पर्सन भी रहें, और ऐसा आई डोंट नो कि इंटेंशनली आप ऐसा सोच रहे हैं, या आपको लगता है कुछ केसेस में हो सकता है मैरिड जो लोग सिचुएशन में, आप कुछ कर नहीं सकते सिचुएशन में, ये वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग। आई थिंक होल्डिंग ऑफ इमोशंस, जस्ट इमोशंस हैं, उनको होल्ड पे रख रहे हैं, एंड देयर आर सीक्रेट्स एज वेल, कि समझ नहीं आ रहा क्या करें, ऑफ कोर्स। तो ये तो हो गई रिलेशनशिप, जो लोग किसी रिलेशनशिप में हैं, ऑफ कोर्स जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए इट्स अबाउट फॉरवर्ड मूवमेंट। हमारे पास फॉरवर्ड मूवमेंट का कार्ड आ रहा है, ठीक है, और आगे की तरफ बढ़िए। मुझे ऐसा लगता है कि बर्डन से है, प्रेशर है, आप निकल नहीं पा रहे हैं, होपलेस हो रहे हैं, ठीक है, आपको लगता है कि कुछ बचा नहीं है, बट आई थिंक इट्स अबाउट प्रैक्टिकली, लाइक मे बी आपको थोड़ा सा इमोशनल उसमें से हट के प्रैक्टिकली सोचना चाहिए, या स्टेपिंग इनटू योर पावर कि नहीं, ठीक है ना, कि हो सकता है दैट काइंड ऑफ एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है बहुत ही ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, या किसी बात का बर्डन है, बहुत कुछ माइंड में चल रहा है, प्रेशर है। कुछ लोग जो सिंगल्स हैं वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, थिंकिंग अबाउट और मे बी यू आर वे टू प्रैक्टिकल, आप बहुत ही ज़्यादा ओवर प्रैक्टिकल हो रहे हैं, आपको लगता है कि सारे ही एक जैसे होते हैं, तो वॉच इट, ठीक है। ये एनर्जी हमें दिखाई दे रही है स्कॉर्पियो के लिए फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। तो ये जो कोई न्यू पर्सन तभी आएंगे जब आप स्टेप फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है, और आई थिंक ये पॉसिबल हो सकता है। बाकी जो रिलेशनशिप्स में है उनका मैं आपको बता चुकी हूँ कि थर्ड पार्टी का जो सिचुएशन है वो तो आपको ही हैंडल करना है, ऑफ कोर्स। चलिए अब हम स्कॉर्पियो के करियर की बात करेंगे, ठीक है। करियर वाइज ये जो महीना है सितंबर मंथ आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा? ओके, जो हमारे पास यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है। वाह, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है स्कॉर्पियो, तैयार रही है, आपको अपॉर्चुनिटी आ रही है, ठीक है। हो सकता है कुछ के लिए इट्स गेटिंग डिलेड, ठीक है, या ऐसा कुछ हो रहा है, बट ऑफ कोर्स आपको ज़रूर जल्दी ही क्लैरिटी मिलेगी। कोई जॉब हो सकती है, ऑफर एनीथिंग, जस्ट वेट एंड वॉच। मुझे ऐसा लगता है कुछ चेंजेस आ सकते हैं आपके करियर में, ओके। इट्स अबाउट डीप रिफ्लेक्शन, आप भी सोच रहे हैं, आप भी महसूस कर रहे हैं, या हो सकता है स्टेप फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं। टेम्परेंस इज़ ऑल अबाउट बैलेंस, ओके, कि आप मतलब बैलेंस कर रहे हैं करियर में, या मल्टीटास्किंग, या हो सकता है कि कुछ बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ अपने काम को एक्सपैंड करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो अब वो लाइक गेटिंग नॉलेज, किसी चीज़ की नॉलेज लेना और अंडरस्टैंड करना और फिर आगे उसको बढ़ाना, तो ये सारी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं फॉर ऑल द स्कॉर्पियो पीपल। आई थिंक आपके लिए अच्छा, जस्टिस विल बी सर्व्ड। कुछ के लिए हो सकता है समथिंग रिलेटेड टू लॉ, ठीक है, कि आप वकील हैं या कोई समथिंग रिलेटेड टू लॉ एज वेल, गेटिंग लाइक बहुत आप नॉलेज लेते हैं, पढ़ते हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं उसके बारे में, तो आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है टू प्रूव योर सेल्फ, ओके। और कई नई शुरुआत हो सकती है, एस ऑफ वॉन्ड्स, या कोई नया प्रोजेक्ट हो सकता है जिस पे आप काम कर सकते हैं। यस, वेंचर दिखाई दे रहा है, ओके। सो यू हैव टू चूज़, यू हैव टू सिलेक्ट, ऐसी वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। तो एक्सपेंशन दिखाई दे रहा है बेसिकली। तो ऑल इन ऑल ये जो महीना है अच्छा दिखाई दे रहा है। अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से अगर हम देखें या वैसे भी देखें, ठीक है, बहुत सारा कुछ नया नया हमें दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो के लिए। क्या गाइडेंस है? भाई लेवल अप कीजिए, अपनी एनर्जी पे काम करने की ज़रूरत है। आई थिंक यू नीड टू वर्क ऑन योर एनर्जी, ओके। और आई थिंक आप बहुत ज़्यादा लाइक यू नीड टू फॉलो द पाथ। मुझे ऐसा लगता है कि आप अकेला, कभी कभी आप अकेला महसूस करते हैं, कभी कभी आप थोड़ा सा अलूफ़ रहते हैं, तो आपको थोड़ा सा और कनेक्ट करने की ज़रूरत है, अपने आप को और थोड़ा बैलेंस करने की ज़रूरत है। या हो सकता है आपकी एक साइड, एक जैसे कहते हैं ना, देयर आर एनर्जीज मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, ओके। सो यू नीड टू कनेक्ट मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी, यू नीड टू कनेक्ट कि कहाँ ज़रूरत है, कहीं लैकिंग तो नहीं है, कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा जहाँ आपको अटेंशन पे करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें ज़रूर
आपको स्कॉर्पियो देखनी चाहिए अपनी और रिलेशनशिप सेक्टर में भी इट्स अबाउट मैनिफेस्टिंग एंड इट्स अबाउट कि हो सकता है कि कोई कनेक्शन है जिसके लिए आप बने हैं, या पर्पस अलाइनिंग, या मे बी इट्स अबाउट स्टार्टिंग फ्रेश। और कुछ के लिए हो सकता है करियर वाइज तो आई थिंक ठीक है, आप जो होगा अच्छा ही होगा। हमारे पास अगेन यहाँ तो एक चैप्टर ख़त्म हो रहा है, नया शुरू हो रहा है। हर बार मैं कहती हूँ कि इट्स अबाउट थिंग्स आर चेंजिंग, ठीक है, आपका टाइम जो है वो चेंज हो रहा है और एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। तो सिमिलरली अप्लाइज विद योर रिलेशनशिप एज वेल, कि देखिए कि कहाँ क्या करना है आपको, सो दैट आप इसको रिवाइव कर सकें और हैप्पी रह सकें, खुश रह सकें। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर।